श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं प्रियंका और मध्य आपके अपने YouTube चैनल वेद रहस्य भक्ति और ज्ञान में स्वागत करती हूँ। आज का ये वीडियो बहुत स्पेशल होने वाला है, स्पेशली भगवान श्री कृष्ण के उन भक्तों के लिए जो उनके बांके बिहारी के स्वरूप से अत्यंत प्रेम करते हैं। आज के इस वीडियो में मैं कुछ ऐसी चीजें बताने जा रही हूँ जो आपको सीधा बांके बिहारी भगवान श्री कृष्ण से जोड़ देंगी। आपने वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर के बारे में तो जरूर सुना होगा। आप में से कुछ लोग वहां दर्शनों के लिए भी गए होंगे और वहां के दिव्य आभासों को भी महसूस किया होगा। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी से भगवान श्री कृष्ण के उस बांके बिहारी मंदिर की कुछ रहस्य और चमत्कारों के बारे में चर्चा करने जा रही हूँ। क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि इस धरती पर एक ऐसा भी मंदिर है जहाँ भगवान को सुबह सुबह जगाया नहीं जाता है, जहाँ घंटियां भी नहीं बजाई जाती हैं? और आप जानते हैं कि उस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता है कि यदि भगवान को निहारते निहारते आपको 2 मिनट हो गए तो ऐसा डर मानते हैं वहां के पुजारीगण कि वो जो बांके बिहारी भगवान है वो अपने भक्तों के साथ उनके पीछे पीछे चले जाते हैं। ऐसी मान्यता है और ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, ये कुछ अभी 100-200 साल पहले की ही कुछ पुरानी बातें हैं। आइए जानते हैं इस मंदिर के कुछ कहे अनकहे, सुलझे अनसुलझे रहस्य और तथ्यों के बारे में और इस वीडियो को शुरू करते हैं। वृंदावन एक ऐसी दिव्य भूमि जहाँ देवता भी वास करने के लिए तरसते हैं। वृंदावन सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि एक अनुभव है जहाँ भगवान श्री कृष्ण के भक्तों के लिए श्री कृष्ण का और श्री कृष्ण की तरफ उनके भक्तों का माधुर्य प्रेम आपको जीवंत दिखाई देता है। श्री कृष्ण एक ऐसी सुप्रीम पावर जिसे हम केवल आंखों से नहीं देखते, उनकी मूर्तियों में नहीं देखते, बशर्ते हम उनको अपनी आत्मा से महसूस करते हैं। श्री कृष्ण की बाल लीला की झलक ऐसे मन मोह लेती है जैसे कि श्री कृष्ण साक्षात हमारे सामने ही लीला कर रहे हैं। जब बड़े बड़े आचार्य गणों की हम चर्चा कथाएं सुनते हैं तो मन वृंदावन की मिट्टी में सराबोर हो जाता है। वृंदावन के बारे में कहा जाता है कि वृंदावन की एक रात्रि भी यदि आपको मिलती है तो समझिए भगवान श्री कृष्ण के हृदय में भी आपके लिए उतना ही अनन्य प्रेम है जितना आपकी माँ शायद आपसे करती होंगी, आपके पिता आपसे करते होंगे। ऐसी विशेष बातें वृंदावन के निवास के बारे में कही गई हैं। आइए बात करते हैं बांके बिहारी मंदिर के बारे में। बांके बिहारी मंदिर का इतिहास 16वीं शताब्दी के समय का है। वृंदावन के महान संत स्वामी हरिदास जी महाराज से ये जुड़ता है, जो स्वयं ललिता सखी का अवतार माने जाते हैं। ललिता सखी के बारे में आपने सुना होगा कि वो माँ राधा की भी सखी हैं और भगवान कृष्ण भी उन्हें अपनी परम सखी मानते हैं। ललिता और विशाखा माँ राधा की विशेष सखियां मानी जाती हैं। कहा जाता है कि उनकी वीणा की मधुर ध्वनि से श्री कृष्ण स्वयं प्रकट हो जाते थे। स्वामी हरिदास जी के बारे में मैं बात कर रही हूँ। श्री कृष्ण और राधा रानी दोनों इवन प्रकट हो जाते थे, उनकी वीणा में इतनी मिठास थी। एक दिन जब श्री हरिदास जी रास लीला में सुरम्य जो ध्वनि थी वीणा की उसके साथ डूबे हुए थे तो माना जाता है कि उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु मुझे आपकी झलक पाने की जो लालायता है, जो लालसा है, वही लालसा आपके अन्य भक्तों में भी है। आप मेरे सामने तो आ ही जाते हैं, परंतु जो आपके भक्त हैं वो मेरे सामने लालसा प्रकट करते हैं कि एक बार हमें भी श्री कृष्ण के दर्शन कराइए। भगवान मैं तो आपका दास हूँ, मेरी तो क्या बिसात कि मैं किसी को आपके दर्शन करवा सकूं, लेकिन हे नाथ मेरी आपसे विनती है भगवान कि आप एक बार उन्हें दर्शन दीजिए। ऐसी विनती जब श्री हरिदास ने श्री राधा कृष्ण से की तो भगवान अपने भक्त का अनुग्रह भला कैसे टाल सकते थे, विनती कैसे टाल सकते थे। ऐसी प्रार्थना की जब उन्होंने तब भगवान श्री कृष्ण और राधा एक रूप में प्रकट हुए। यही दिव्य रूप श्री बांके बिहारी महाराज के रूप में पूजित है, आज भी वही उनकी छवि है। बांके का अर्थ है त्रिभंग लली, जो 3 रूप से
तीन जगह से मुड़ा हुआ है और आनंद में विहार करने वाले हैं बांके बिहारी। इस प्रकार यह कोई मूर्ति साधारण शिल्प कला या साधारण शिल्पकार से बनाई हुई नहीं है, अपितु भगवान का साक्षात स्वरूप मानी जाती है, स्वयं प्रकट हुई प्रतिमा मानी जाती है। क्या आप जानते हैं कि मंदिर की रहस्यमयी परंपराएं किस हिसाब से वर्णन करती हैं? इनके रहस्यमय होने का आइए जानते हैं। कहा जाता है कि स्वामी हरिदास जी की कुटिया में इस मूर्ति की स्थापना हुई थी। बाद में जयपुर के राजा सामवंत सिंह ने मंदिर का निर्माण करवाया था और इसे वर्तमान रूप दिया, परंतु यह मंदिर अपनी कई अनोखी परंपराओं के लिए जाना जाता है। सबसे खास बात इस मंदिर की कि बांके बिहारी की मंगला आरती नहीं होती। कोई भी ऐसा भारत में मंदिर नहीं है जहाँ पे देवी देवताओं की सुबह भोर में मंगला आरती ना की जाती हो, लेकिन ये एकमात्र ऐसा मंदिर है यहाँ पर मंगला आरती नहीं की जाती। इसका कारण बताया जाता है कि दुनिया के हर मंदिर में लगभग उनकी आरती सुबह 4 से 8 बजे के बीच में होती है। यहाँ पर भगवान नंदलाल स्वरूप में है, यानी बाल स्वरूप में है, तो माना जाता है कि बालक रूप में भगवान की नींद में खलल ना पड़े, इसलिए सुबह सुबह उन्हें नहीं जगाया जाता। इनफैक्ट घंटियां नहीं बजाई जाती हैं, क्योंकि उनका मान्यता है कि घंटियों से बालक घबरा जाएगा, डर जाएगा। अरे वो तीनों लोकों के स्वामी है, जगतपति है, फिर भी उनके जो वात्सल्य का प्रेम रखने वाले भक्त हैं, उनकी मान्यताएं हैं कि श्री कृष्ण जो बाल स्वरूप में है वो घंटियों की आवाज से घबरा जाएंगे, इसलिए उनके पूजन के समय वहां पर जोर जोर से घंटी नाद नहीं किया जाता है। सबसे विशेष और खास बात कि भगवान श्री कृष्ण की उस मंदिर में हर 2 मिनट में पर्दा लग जाता है, क्योंकि मान्यता है कि ये इतने जीवंत हैं कि यदि कोई भक्त उन्हें भाव विभोर होकर एक टक लगाकर देख ले तो श्री कृष्ण उनके साथ चल देते हैं। ऐसी मान्यता है कि इसमें सबसे विशेष रूप से भक्तों का जुड़ाव श्री कृष्ण के प्रति और श्री कृष्ण का जुड़ाव उनके भक्तों के प्रति देखा गया है। सबसे रहस्यमयी बात जो है उसमें यह है कि वहां पर एक रहस्यमयी खजाने का कमरा है। अब बात करते हैं रहस्यमयी कमरे की, जो 54 ईयर्स यानी 54 साल तक बंद था। कहते हैं धनतेरस के दिन जब प्रशासन ने कमरे को खोला तो किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि अंदर सोना चांदी या रत्न का भंडार होगा, लेकिन जो मिला उसने सबको स्तब्ध कर दिया। वहां पर प्राचीन पांडुलिपियों और पुरातन वस्त्र और एक रहस्यमय दीपक मिला जो बिना तेल के जल रहा था। कुछ साधु कहते हैं कि वह दीपक स्वामी हरिदास जी की साधना की अग्नि से जल रहा है और इसलिए उसे अखंड ज्योति कहा जाता है। वैज्ञानिक कारण कोई नहीं दे सका, शायद यह प्रेम की ऊर्जा थी जो भक्ति का रहस्य बनकर रह गया। कौन जाने कि क्या सच है। धरती के नीचे की गुफा, क्या आप जानते हैं मंदिर के नीचे एक गुप्त सुरंग है जिसकी बात कही गई है। बहुत सारे स्थानीय लोगों का मानना है कि वहां पे वे गुप्त सुरंग आज भी लोगों ने देखी है और महसूस करते हैं। और हालांकि वहां पर अभी कोई गया नहीं है और वहां से कहीं आने जाने की कोई अभी इसका प्रामाणिक रूप से वर्णन नहीं मिलता है, लेकिन वहां के लोग कहते हैं कि ऐसा है, तो उनकी विशेष मान्यताएं हैं ये। उस समय कहा गया कि सुरंग बनवाई गई थी वहां के राजाओं के द्वारा, क्योंकि मान्यता है कि मुगल आक्रमणकारियों से उन्हें रक्षा करनी होती थी मूर्तियों की, तो वो इस सुरंग का उपयोग करते थे, ऐसी मान्यता है। शास्त्रों में भी उल्लेख मिलता है उसकी रक्षा के लिए कि किस प्रकार इनकी रक्षा की जा सके मूर्तियों की, तो उन्होंने ये सुरंग बनवाई, ऐसी बातें आई है। बिहारी जी की जीवंतता का प्रमाण आपको यदि देखना है तो उस मंदिर में जाकर देखिए। वो इतना विशेष मंदिर है कि लोग उसके दर्शनों के लिए दूर दूर से आते हैं। उसमें भी वर्णन आता है, वृंदावन की महिमा का उल्लेख मिलता है। कहा गया यत्र नित्यं वसन्ति कृष्णो गोपिनां संगतो हरिः, अर्थात वह भूमि जहाँ श्री कृष्ण सदा
गोपियों के संग वास करते हैं वही वृंदावन है। भक्तमाल और हरिवंश पुराण में भी स्वामी हरिदास जी को ललिता सखी का अवतार बताया गया है। इसलिए बांके बिहारी जी का मंदिर प्रेम स्वरूप और राधा कृष्ण का संयुक्त दर्शन बताया जाता है। रहस्य का असली अर्थ क्या है? अब सवाल उठता है कि इतने रहस्य क्यों हैं? दरअसल बांके बिहारी मंदिर का रहस्य भौतिक नहीं है बल्कि भक्ति का रहस्य है। यह मंदिर हमें सिखाता है कि भगवान को शोर नहीं, मौन और धैर्य से और प्रेम से पाया जा सकता है। श्री कृष्ण दिखावे में नहीं प्रेम में विश्वास रखते हैं और ईश्वर वैसे भी शांति का प्रतीक माने जाते हैं। इस वीडियो में इतना ही, और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मैं फिर हाजिर हो जाऊंगी एक नए वीडियो को लेकर, किसी नए देवताओं से जुड़े अद्भुत रहस्य और तथ्यों के साथ। आपने मुझे अब तक धैर्य पूर्वक सुना, आपका कोटि कोटि धन्यवाद।